सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज़, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस टाइम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो क्या एक्शन लेंगे। सो लास्ट में मैं 2 पाइल्स रखूँगी, 2 या 3 पाइल्स रखूँगी। आप लोग अपना पाइल चूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर इन आने वाले 10-15 दिन में कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। क्या है फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, हम इसको चेक करेंगे आज डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिलेशनशिप को और ख़राब ना करें और कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें अपनी ज़िंदगी में। रीडिंग को हमेशा गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की या फिर आपके जीवन की जो भी पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में बताऊंगी। बाकी की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो आज फिर से मैं आ गई हूँ अपने पीसफुल सेटअप पे। मुझे ये सेटअप बहुत पीसफुल लगता है। पहले का जो मेरा सेटअप था ना, मतलब एकदम पहले का, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बट वो नहीं हो पा रहा है। कुछ भी रीज़न होता है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। बट ये सेटअप भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है। सो अब हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए मुझे यहाँ इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। सो कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए हम थोड़ा सा सेटअप चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं इसी सेटअप पे रीडिंग करना प्रेफर करूँगी। मुझे अच्छा लगता है और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगता है ये सेटअप। सो यस, एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है और क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, क्या कहते हैं उसे, विजडम टीथ होता है ना, वो निकल रहा है मेरा। बीच बीच में निकलता है फिर रुक जाता है पूरी विजडम अभी नहीं आई है मुझे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बात करने में, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? ये बिल्कुल एक अजीब सी रीडिंग है। मतलब क्या बोलूँ, वेट थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें इस टाइम पे। Sun, please guide. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Paradise, engagement ring, passion, soulmate, healthy choices and mask. यस, मुझे यही दिख रहा है। एडिक्शन की एनर्जी भी है। एडिक्शन की एनर्जी एक डेविल की एनर्जी को भी बताती है, ठीक है। मतलब ओवर एडिक्शन, ओवर अटैचमेंट, ओवर एंगर, ओवर पॉजिटिवनेस, सब कुछ ओवर। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 21, 2, 3, 2 एंड 4। ओके, 2, 3, 4 की एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे। एक इंक्रीजिंग नंबर है ये, है ना। सो एनर्जी ऐसी ज़रूर है, लेकिन मुझे इनके इंटेंशन इतने सही नहीं लग रहे हैं। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज है ये।
मुझे इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है ना, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि क्लोजर दें ऐसे सारी चीज़ों को जो कि इनकी खुशियों में बाधाएं डाल रही हैं, जो कि इनकी खुशी में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हैं। वैसे सारी एनर्जी को, रिश्तों को, सिचुएशंस को ये इंसान क्लोजर देना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ को, ये इंसान खुश रहना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है टीचर वाली एनर्जी यहाँ पे, मतलब किंडरगार्टन टीचर का मतलब क्या होता है ना कैसे बताऊँ, लाइक अभी अभी कुछ एक्सपीरियंस किया इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू किया है इंसान ने। मे बी लाइफ को, मे बी कुछ एडवेंचरस हो रहे हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ खुशियों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं, लेकिन जो सिखाना चाहते हैं वाली एनर्जी है वो जस्ट स्टार्ट हुई। तो मे बी ये इंसान कुछ ऐसा शुरू इन्होंने किया है कि लोगों को कुछ सिखाना या कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाना या ऐसा कुछ, तो ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं। उसमें ऐसी भी एनर्जी इनकी है कि ये ग्रो करना चाहते हैं जो भी ये कर रहे हैं। कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ मोटिवेशनल चैनल हो सकता है, मोटिवेशनल कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि इन्होंने अभी शुरू किया है और ये ग्रोथ चाहते हैं उस पर। ये चाहते हैं कि ये खुशियाँ बाँटें, खुश रहें और अपने सराउंडिंग्स में सबको खुश देखें। एक ऐसी एनर्जी पॉजिटिव माइंडसेट में है बाकियों के लिए, आपके लिए मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? देखिए, आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे इंसान पैशनेट तो है, लेकिन ओके, ये कैसा आ गया? पैशनेट है, लेकिन ये इंसान ईगो में भी है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? सो टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। मे बी इनके लिए कोई रिश्ता वगैरह आया है, अगर ये इंसान अनमैरिड हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, हाँ, कोई रिश्ता वगैरह आया है इनके लिए। ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको मैरिज करनी चाहिए क्या, इनको बंधना चाहिए किसी से। एक ऐसी एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान मुझे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अभी किसी रिश्ते में बंधने वाली एनर्जी में नहीं है इंसान। ये भी नहीं चाहते हैं कि ये बंध जाएँ इतनी जल्दी, और पता नहीं ये निभा पाएंगे कि नहीं, ये इन्वॉल्व हो पाएंगे कि नहीं, ये अपना 100% दे पाएंगे कि नहीं इस रिश्ते में, ऐसी ना चाहिए। सो ये इंसान कंफ्यूज्ड है। अगर आप दोनों के बीच में बातें चल रही हैं रिश्ते की, तो ये इंसान फिजिकली, मेंटली अभी मुझे अलाइंड नहीं दिख रहे हैं मैरिज के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? जहाँ पे इंसान कंफ्यूज्ड है, या तो इनको बैलेंस करना होगा दो चीज़ों में, या तो आप में, अपने फैमिली में, आप में, अपने करियर में, आप में, फिनेंसिस में, कुछ ऐसे बैलेंस वाली एनर्जी है जहाँ इनको लग रहा है क्या ये मैनेज कर पाएंगे, क्या इनको करना चाहिए जो ऑफ़र इनको मिल रहा है, या फिर ऑफ़र आपको देना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है? सो ये इंसान मेरे थोड़े से ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे ये बंधना नहीं चाहते हैं अभी, ये कमिटमेंट वगैरह देना चाहते भी हैं तो कंफ्यूज्ड है। अगर मन में ऐसा हो भी रहा है या फिर आप मांग भी रहे हो कमिटमेंट, या कहीं से रिश्ता आया भी है, तो ये इंसान चाहते भी हैं अगर, तो भी ये श्योर नहीं है कि इनको करना ही है, ठीक है? करना है कि नहीं करना है, ऐसी एक एनर्जी में है। सो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है इनकी फीलिंग्स में। इंटेंशन क्या है? पैशन, इंसेन केमिस्ट्री, स्पार्क, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर्स। देखिए, अगर आप इस इंसान से कांटेक्ट में है तो ये इंसान आपसे इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे, और अगर आप मना करोगे, अगर आप ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करोगे, तो ये इंसान आपको भला बुरा कहेंगे और आपको हर्ट करेंगे, ठीक है? हर्ट करेंगे आपको। इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे ये आपको बहुत फैंटेसाइज़ करवाएँगे चीज़ों को। हमारी मैरिज हो गई, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसे स्टार्ट करेंगे इंसान, अगर आपकी बातचीत हो रही है इस इंसान से। अगर नहीं, तो इनको गुस्सा आ रहा है कि क्या फ़ायदा इस रिश्ते का जब हमें साथ ही नहीं होना है, जब जो पैशन है उसको हम फ़ॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। ये सारी फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर दिख रही है। तो ये इंसान क्या करेंगे ना, मेबी आपको कुछ ऐसा टोन मारना, या कुछ आपको नहीं भी बात अगर कर रहे हैं तो मन में गुस्सा इतना है कि आपको हर्ट करें, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो पैशन इनके अंदर भरा है, ये क्या ही फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का, जब बात ही नहीं करना है, जब कनेक्ट ही नहीं करना है, तो फिर क्या फ़ायदा। अब एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान बात करते हैं आपसे, या फिर ये रिश्ते को सही करने की कोशिश करते हैं, तो आप इनको नहीं समझते हो। इनको नहीं समझते हो का मतलब ये है कि जो ये बोल रहे हैं अभी के लिए, थोड़ा पेशेंस रखो, या फिर अभी नहीं बात कर सकते हैं, या आज नहीं मिल सकते हैं, तो आप नहीं समझते होंगे उसको, या कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको समझाने की कोशिश करते हैं अपने सिचुएशन को, आप नहीं समझते हो। तो इनको लगता है कि कनेक्ट करने के बावजूद भी आप इनको समझते नहीं हो, एक बैलेंस नहीं क्रिएट करते हो आप दोनों, जिसके चलते इनको लगता है कि लाइक
कन्फ्यूजन, कि अभी चीज़ें ऐसी है तो क्या बाद में ठीक होंगी, अभी चीज़ें ऐसी है तो क्या मैरिज अगर हो जाएगी तो ठीक होंगी। एक ऐसी एनर्जी, अगर आपसे मैरिज की बात चल रही है तो, और अगर किसी और से मैरिज की बात चल रही है तो इनको गुस्सा आ रहा है। ये इंसान आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए ये इंसान बहुत इंटेंस फीलिंग्स इनकी है, लेकिन मे बी कहीं और इनको मैरिज करना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। और ये इंसान श्योर नहीं है कि इनको मैरिज करना है कि नहीं करना है, और करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो ये क्या बोलेंगे। ऐसी कन्फ्यूजन इनके माइंड में दिख रही है। तो ये इंसान अंदर की जो उलझन इनकी है ना, उससे ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन में भी आप में निकालना चाहते हैं एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हर्ट करने वाली एनर्जी, इंटेंशन यहाँ हर्ट करने वाली है। सो ऐसा कुछ बोलेंगे आपको जिससे कि आपको हर्ट करेंगे इंसान, ताकि आप ओपन अप हो अपनी फीलिंग्स को लेके, आप एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को लेके। अगर आप नहीं बोल रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आप नहीं शेयर कर रहे हो, तो आपको मे भी जला के, मे भी जेलस फील करवा के, मे भी किस तरह से आपको ट्रिगर करके आपके अंदर के एक्सप्रेशंस ये इंसान जानना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये कुछ ना कुछ ट्रिगर हो सकता करे आपको। अगर बातचीत आप कर रहे हो तो मेरा मेरे मेरे तो रिश्ते आ रहे हैं, मैंने तो हाँ बोल दिया है, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको ये बोल सकते हैं जिससे कि आप थोड़े से हर्ट हो जाओ, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, यस। आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? आप भी कंफ्यूज दिख रहे हो इनको। इनको लगता है ना कि आपको पता है कि आप लोग सोलमेट्स हैं, या फिर कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल टाई है, ऐसी एक एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं रिश्ते को ख़राब कर रहे हो आप दोनों ही, एक ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं। तो मतलब आपको कैसे देख रहे हैं इंसान कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कभी आप चाहते हो इस रिश्ते को, फिर एफर्ट्स लेना स्टार्ट करते हैं दोनों आप लोग, तो आप कुछ ना कुछ बातों को लेकर लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, फिर आप लोग अलग हो जाते हो, फिर सेपरेशन आता है, फिर लंबा खिंचता है, फिर आप लोग मिलते हो, फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं। सो इनको क्या लगता है कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं, आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर पता है कि ये इंसान सोलमेट हैं, अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, तो कन्फ्यूजन क्यों है यहाँ पे, और रिश्ते को ख़त्म करने वाली बात क्यों है यहाँ पे। ये आपकी एनर्जी को देख रहे हैं ऐसा, ठीक है। मे बी आप ऐसा बोल रहे हो कि रिश्ता ख़त्म करना है और मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, ऐसा कुछ। तो इनको लग रहा है कि क्यों है, मतलब ये सारी परेशानी क्यों है, जहाँ कोई क्लियरिटी नहीं है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या होना है फ्यूचर में, ये रिश्ता टिकेगा नहीं टिकेगा, टूटेगा क्या होगा, कुछ नहीं पता है। सो ऐसी उलझन इनकी भी दिख रही है, और सेम आपकी भी उलझन वही दिख रही है जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, मतलब इनके हिसाब से आप कंफ्यूज है। जहाँ में भी पहले आपको लग भी रहा था कि ये इंसान आपकी सोलमेट है, अभी आपको नहीं लगता होगा कि ये इंसान सोलमेट है। कभी आपने इनको बोला होगा कि हम सोलमेट्स हैं, और अभी आपको नहीं लगता है ये सोलमेट है, इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये दर्द का रिश्ता दिख रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये दर्द का रिश्ता ही है, ये कोई सोलमेट रिश्ता नहीं है, कोई दर्द का रिश्ता है। और सोलमेट रिश्ता है भी तो ये दर्द का रिश्ता ही है, ऐसा आपको लगता है। सो कभी आप इनको सोलमेट बोलते हो, कभी आप इनको कार्मिक बोलते हो, कभी आप इनको ट्विन फ्लेम बोलते हो, ऐसा कुछ आप बोलते हैं इनको, इसलिए इनको लगता है कि आप कन्फ्यूज्ड हैं। बट आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आपकी एनर्जी मुझे बहुत क्लियर दिख रही है, जहाँ पे आपके माइंड में क्लियरिटी है कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता है और क्यों ये इंसान आपसे मिले हैं। आपको पूरी क्लियरिटी है इस चीज़ की, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओह, मैंने एक कार्ड कम लिया है। ओके, सो एक कार्ड मैंने कम लिया है। ओके, शॉक। सो इनको आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आपके मन में बहुत क्लियरिटी है। आपकी हेल्दी चॉइसेस वाली एनर्जी है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बिंग हैप्पियर, लव लाइफ, ऐसी एनर्जी है। आपको लगता है कि भाई जो मेरे लिए सही है, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, वही इंसान मेरे लाइफ में हो, और सारी टॉक्सिसिटी को आप बाय बाय करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी। मतलब हेल्दी चॉइसेस बना रहे हो आप अपने लाइफ में, आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं। कौन इंसान आपके लिए सही है उसको ही आप वेलकम कर रहे हो, जो इंसान आपके लिए सही नहीं है आप उनसे खुद से ही दूरी क्रिएट कर रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, और ये इंसान आपको ऐसा ही दिख रहे हैं, मतलब ये इंसान आपको कन्फ्यूज दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कभी आप इनको सोलमेट बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, आपके मन में क्लियरिटी नहीं, आप कंफ्यूज हैं, इनको ऐसा लग रहा है। बट आपके मन में पूरी क्लियरिटी दिख रही है जहाँ पे आपको पता है, लेकिन फिर भी आप हेल्दी चॉइसेस बना रहे हो जहाँ पे कोई आपको आके हर्ट नहीं करे, किसी को आप वो अथॉरिटी आप नहीं देना चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए आपको हर्ट करे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? ऑब्स्टिकल यहाँ मास्क है। ये इंसान जो ईगो का मास्क लगा कर रखा है ना इन्होंने, फॉर्टिट्यूड की एनर्जी यहाँ पे जो कि रिवर्स में थी, है ना। सो एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? एक जो होता है ना कि हम सच्चाई को जान के उसको हम बहुत स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको हम फेस करते हैं, वो एनर्जी यहाँ नहीं है। यहाँ मास्क की एनर्जी है, ठीक है। ये यहाँ ऑब्स्टिकल है। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैसलाइट एंड पर्सनिफाई पर्सनिफाई
एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपको अपना फीलिंग्स दिखाने के बजाय अपना ईगो दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं या फिर बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मतलब जो मन में है ना वो नहीं है इनके मुँह पे, इनके मुँह पे कुछ और है जो कि मन में नहीं है, ठीक है। तो एक मास्क वाली एनर्जी है जहाँ पे बिना मतलब के ये इंसान ईगो दिखाना, ईगो से आपको ट्रिगर करना या ईगो से आपको डराना या ईगो से आपको हर्ट करना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। शॉक की एनर्जी यहाँ पे है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन। द फूल की एनर्जी है और ये रिवर्स में है, मैंने कार्ड उल्टा पकड़ा है लेकिन फिर भी ये रिवर्स में ही है। द फूल की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग को बताती है। सो एनर्जी ऐसी है इस रिश्ते की जहाँ पे ये इंसान किसी के साथ और नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, ना इस रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है, ना ही कहीं और ये इंसान एक नई शुरुआत कर पा रहे हैं। इनके लिए प्रॉब्लम ये है, मे बी आप लोग का एक दूसरे से मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा होगा, चाह के भी आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे और ये सारी चीज़ें इनको परेशान कर रही है अंदर से, ठीक है। जहाँ ये इंसान चाहते हैं कि जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी रिश्ते हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो सिचुएशंस हैं जो कि इनको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनको ये ख़त्म करिए चाहते हैं, क्योंकि इनकी खुशियाँ इनको पता है कि वो टॉक्सिसिटी में नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये इंसान टॉक्सिक है, हम तो टॉक्सिक नहीं है, ये हमें कैसे टॉक्सिक बोल रहे हैं जैसे ये आपके लिए टॉक्सिक है, ऐसे आप उनके लिए टॉक्सिक होते हैं कभी कभी, जब आप बहुत ओवर पॉजिटिव होते हैं, बहुत ओवर रोना धोना करते हैं, तो इनको वो टॉक्सिसिटी ही लगेगी, है ना। तो ये इंसान जो है ना वो सारे सिचुएशंस को क्लोजर देना चाहते हैं, ऐसी राजी है, लेकिन ऑब्स्टिकल क्या है कि ये दे नहीं पा रहे हैं। इनको चाहिए तो ज़रूर कि देना है क्लोजर, बट वो दे नहीं पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है क्योंकि द फूल रिवर्स में है और यहाँ शॉक की एनर्जी, मतलब ये इंसान आपको जब देखे ना कि आप में एक अलग चेंज आया, आप सडन चेंज हुए हो, पहले तो ये इंसान सडन चेंज हुए होंगे, इनको देख देख के आप भी एक चेंज अपने अंदर आप भी लेकर आए हो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ठीक है आप चेंज हो रहे हो, अगर ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो हम मूव ऑन करें या हम कोई नए रिश्ते पे जाएं, ये सोच भी रहना तो ये कर नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। मतलब द फूल क्योंकि रिवर्स में था और ये नहीं कर पा रहे हैं नई शुरुआत चाह के भी, एक ऐसी एनर्जी है। सो ये मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान चाहते तो हैं, एक बैलेंस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल बैलेंस की एनर्जी है जहाँ पे इंसान एक्सप्रेस वगैरह सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि फिर चीज़ें मतलब आप बैलेंस नहीं करोगे चीज़ों को या फिर आप समझोगे नहीं, एक ऐसी एनर्जी। तो इस रिश्ते पे कन्फ्यूजन इनके साइड से भी दिख रहा है मुझे और आपकी साइड से भी मुझे कन्फ्यूजन ही दिख रहा है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे क्या ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड। मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था तो मैं नहीं लूँगी कार्ड, ठीक है। मैं यहाँ पाइल्स रखूँगी 3, आप लोग चूज़ करेंगे अपना पाइल और हम देखेंगे आपके पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जी क्या है आज के दिन। वो इंसान एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो पाइल वो चूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। चूज़ कीजिए अपना पाइल और हम देखेंगे आपके पार्टनर एक्शन लेंगे या नहीं। स्टार्ट कर रही हूँ मैं पाइल नंबर 1 के साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, उल्टा ये ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि आप हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि यह एनर्जी ऐसी है। ये इंसान बहुत पैशनेट आपके लिए हो रहे हैं, मतलब पैशन बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। मे बी आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर बहुत आप याद कर रहे हो उनको। उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है आपके लिए और उनको गुस्सा आ रहा है कि फ़ायदा क्या है फ़ायदा क्या है इस इंटेंसिटी का या फिर इस पैशन का फ़ायदा क्या है, और इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। तो ये इंसान आपको हर्ट कर सकते हैं या फिर ब्लॉक कर सकते हैं, अगर ब्लॉक नहीं किया है अभी तक तो ब्लॉक करने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान बात करेंगे आपसे, ठीक है। पाइल 2 के लिए भी मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान बात करेंगे, मुझे नहीं दिख रहा है। ये इंसान स्टक फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, क्लियरिटी नहीं है क्या होगा आगे, क्या होने वाला है, क्यों हो रही चीज़ें ऐसी, इसकी कोई क्लियरिटी इनको नहीं है और ये इंसान मुझे स्टक दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। पाइल 3 वालों के लिए ओह ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है बहुत जल्दी आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट वाली एनर्जी है यहाँ पे, सोल टाई वाली एनर्जी यहाँ पे, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे। इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हैं और
आपके साथ कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको पता है। सो ये बहुत जल्दी इंसान आपसे बात करेंगे इस 15 डेज़ के अंदर। अक्टूबर ख़त्म होते होते में इंसान आपसे बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पाइल 3 वालों के लिए डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन है, अगर आप इनसे दूर हैं, अलग हैं, सेपरेशन में हैं। और अगर आप सेपरेशन में नहीं हैं इस इंसान के साथ, तो बहुत अच्छी बातचीत होगी आप लोगों की, बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप दोनों के बीच में, बहुत इक्वल रहेंगी चीज़ें आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये मुझे ये दिख रहा है आज की रीडिंग में। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।